तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैकबेथ के सीन थर्ड को। सेकेंड और फर्स्ट सीन को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा है। विलियम शेक्सपियर के माध्यम से सुपरनैचुरल पावर का इंट्रोडक्शन सीन फर्स्ट में दिखाया गया है, जिसमें विचेस ने अपने आप को पूरी तरीके से ये डिस्क्लोज किया है कि उनका वेलफेयर ह्यूमैनिटी का लॉस है और ह्यूमैनिटी का लॉस उनका वेलफेयर है। तो इस तरीके से विचेस पूरी तरह इस बात पर पूरा उनका सिस्टम रहता है, उनका कंसंट्रेशन रहता है कि किस तरीके से ह्यूमैनिटी से रॉन्ग वर्क कराए जाए, क्राइम कराए जाएं, गलत काम कराया जाए, जिससे कि जो दुनिया में क्रिमिनलिटी है, गलत कामों की जो परसेंटेज है वो बढ़े और ह्यूमैनिटी से लोगों का विश्वास उठे। इस तरह हम देखें अगर तो मैकबेथ की जो थीम है उसको डिस्कस किया गया है। सेकेंड सीन में हम बैंको और मैकबेथ के द्वारा मैकडोनाल्ड से लड़ाई का जो डिस्क्रिप्शन है वो एक ब्लडी सार्जेंट के शब्दों में सुनते हैं, और एट लास्ट जो रॉस है उसके द्वारा, जो कि थेन ऑफ फिफ है, उसके आने के बाद हमें ये बात पता चलती है कि हम बैटल जीत चुके हैं, यानी डंकन ने बैटल जीत लिया है और डंकन ने थेन ऑफ कॉर्डर के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर सीन थर्ड में क्या होने जा रहा है। तो चलिए सीन थर्ड को स्टडी करते हैं। वीडियो को के साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्टडी मैटर से रिलेटेड सारे वीडियो ऑनलाइन आपको मिलेंगे। तो सीन फर्स्ट में अ हीथ नियर फॉरेस्ट, एक डेसोलेट एरिया फॉरेस्ट के पास का है। थंडर आवाज होती है, इंटर थ्री विचेस, तीन विचेस इंटर करती हैं। फर्स्ट विच कहती है वेयर हैज दाउ बीन सिस्टर, सिस्टर आप कहाँ थी। सेकेंड विच कहती है किलिंग स्वाइन, मैं एक सुअर के बच्चे को मार रही थी या एक स्वाइन को मार रही थी। अब आप अगर स्वाइन का मीनिंग ह्यूमैनिटी को ले लें, एक मैन को ले लें, तो डेफिनेटली वो ये कह रही थी कि आई वॉज जस्ट किलिंग अ मैन। थर्ड विच कहती है कि क्या हो रहा था और क्या चीजें की जा रही थी। तो थर्ड विच कहती है वेयर वर दाउ, सिस्टर तुम कहां पर थी। तो थर्ड विच कहती है, फर्स्ट विच कहती है कि अ सेलर्स वाइफ हैड चेस्टनट इन हर लैप, एक सेलर की वाइफ थी, उसके पास चेस्टनट थे और वो अपनी गोद में उनको लिए थी। एंड मंस्ड एंड मंस्ड, वो जस्ट उसको ग्राउल कर रही थी, चबा रही थी, जस्ट वो उसको ईट कर रही थी। गिव मी, मुझे भी दे दो। कोथ आई, सेड आई, मैंने कहा। फर्स्ट विच कहती है कि मैंने उस सेलर की वाइफ से कहा कि कुछ मुझे भी दे दो, बट अरॉइंट दी गो अवे फ्रॉम हियर, यू शुड गो अवे फ्रॉम हियर, चलो निकलो यहां से, इस तरीके से उसने कहा। विच कहीं की, चुड़ैल कहीं की। फर्स्ट विच खुद में चुड़ैल है और वो सेलर की वाइफ को चुड़ैल कह रही है, क्योंकि उसने चेस्टनट देने से मना करने के साथ साथ उसे दुत्कारते हुए, स्कॉफ्ड करते हुए हटाया है। रंप फेड रेनियन क्राइज, उन चेस्टनट को खाने वाली वो जो रेनियन है वो चिल्लाई। हर हस्बैंड एलेप्पो गॉन, यहां पर ट्रू नेचर ऑफ द विचेस दिखाया जा रहा है। वो कहती है, आप देख सकते हैं यहां पर कि केवल सेलर की वाइफ ने उसे चेस्टनट देने से मना किया है। कितना बड़ा टारगेट वो सेट कर लेती है। कहती है हर हस्बैंड इज टू एलेप्पो गॉन, उसका पति जो है वो एलेप्पो को गया हुआ है। एंड मास्टर ऑफ द टाइगर शिप, और वो टाइगर नाम के शिप का मालिक है, ओनर है, वो उसको ड्राइव करता है। बट द सीप आई विल दिदर सेल, मैं वहां पर सीप में बैठ करके जाऊंगी। एंड विल लाइक अ रैट विदाउट टेल, और एक डिसलॉयल रैट की तरीके, आई विल डू आई विल डू आई विल डू, मैं कर दूंगी मैं कर दूंगी मैं कर दूंगी। क्या कर दूंगी, यहां पर एक हिडन इनडायरेक्ट मीन्स है कि मैं वो मिसचीफ कर दूंगी, मैं वो शरारत कर दूंगी जिससे मेरा रिवेंज पूरा हो जाएगा, मेरा बदला पूरा होगा। इस तरीके से वो जो विच है वो सेलर की वाइफ से अपना बदला लेने की बात करती है। सेकंड विच कहती है आई विल गिव द विंड। यहां पर ध्यान दीजिए कि फर्स्ट विच को उसके बदले को लेने के लिए सेकंड विच कह रही है मैं तुम्हें हवाएं दे दूंगी, फेवरेबल कंडीशन दे दूंगी, सो दैट यू मे गो देयर। फर्स्ट विच कहती है दाउ आर्ट काइंड,
बहुत दयालु हैं आप मेरे पर्पस में मेरी मदद करेंगी। थर्ड विच कहती है एंड आई अनदर, और ये हवा आपको दे देगी और बाकी जो चीजें चाहिए होंगी वो मैं आपको दे दूंगी। फर्स्ट विच कहती है अगर ये हवा दे देगी और वो आप मुझे बाकी चीजें दे दोगे, आई माई सेल्फ हैव ऑल अदर, मेरे पास बाकी सारी जरूरत की चीजें हैं। एंड द वेरी पोर्ट्स, मेरे पास वो मैप्स हैं, नक्शे हैं, मेरे पास वो सारी कह सकते हैं स्केचेस हैं, मुझे पता है कि कौन से रास्ते हैं एयर्स के, जितने में पोर्ट्स में हवाएं बहती हैं, ऑल द क्वार्टर्स दैट दे नो, मुझे उन सारी जगहों की जानकारी है जिनको कि सारे सेलर्स जानते हैं, जहां पर वो सेलर्स रहते हैं। आई द शिपमैन कार्ड, फर्स्ट विच कहती है देखो मेरे पास ऑलरेडी एक शिपमैन कार्ड है, एक सेलर का आई कार्ड है मेरे पास। आई विल ड्रेन हिम ड्राई एज अ हे, मैं उसे ड्रेन का मतलब क्या होता है? सुखा देना, खींच लेना, यानी मैं उसके शरीर का सारा ब्लड खींच लूंगी, जिसको कहते हैं शक कर लूंगी, चूस लूंगी। एंड ड्राई एज अ हे, उसे घास के तिनके की तरीके सूखा कर दूंगी। हैंग अपॉन हिज पेंट हाउस लिड, वो अपने उस रेस्ट हाउस में, रेस्ट की जगह पर पेंट हाउस लिड पे स्टे करेगा, रुकेगा, बट कर्स्ड लाइफ होगी उसकी। ही विल नॉट बी अ मैन ऑफ नॉर्मल लाइफ, ही विल नॉट लिव लाइक अ नॉर्मल मैन, ही विल लिव लाइक अ कर्स्ड मैन। ही शैल बी मैन ऑफ ऑबिट, वो ऐसे जिएगा, एक ऐसा इंसान बनकर के जिएगा जैसे कि इंसान कर्स कर दिया गया हो, जिसके पास बहुत सारा पाप हो। ठीक है, वियरी सो ऑफ द नाइट 9 टाइम 9, वो 9 रातें 9 टाइम, 9 मल्टीप्लाई 9 यानी 81 डेज तक की बात हो कर रही है। सेल ही विल ड्वाइंडल, और जब वो 81 नाइट्स तक इस तरीके से जिएगा ना, तो वो डेवलप हो जाएगा कैसा? पीक एंड पाइन, पतला और दुबला हो जाएगा। दो हिज बार्क कैन नॉट बी लॉस्ट, यद्यपि उसकी स्किन खत्म नहीं होगी। डेफिनेटली शी इज सेइंग दैट he will not die, yet it shall be tempest tossed, अक्सर वो तूफानों में भटकेगा, यहां वहां रहेगा और परेशान होता रहेगा। लुक व्हाट आई हैव, अब एक प्लान खत्म होने के बाद वो दूसरे प्लान को दिखाती है, देखो मेरे पास क्या है। तो सेकंड विच कहती है शो मी, दिखाओ मुझे क्या है आपके पास। फर्स्ट विच कहती है आई हैव अ पायलट थंब, मेरे पास एक पायलट का अंगूठा है। wrecked as homeward he did come, उसका wreck हो गया था, शिप ब्रेक हो गया था, उसका जहाज डूब गया था जब वो अपने घर के रास्ते पर आ रहा था। और ऐसे में वो पायलट शिप ब्रेक के कारण डाई हो गया, मर गया। और जब वो मर चुका था, मीनवाइल आई गॉट हर थंब फॉर माई पर्पस। यहाँ अंगूठा लेने का मतलब लिटिल बिट कह सकते हैं, ये इंडिकेशन है, सिंबल है कि विचेस को डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है अपने मैजिक को क्रिएट करने के लिए। तो वहाँ पर उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ पायलट का थंब ले लिया था। अब ड्रम विदिन, वहाँ पर आवाज़ आती किसकी? ड्रम की, ढोल के बजने की आवाज़ आती है। और वहाँ पर वो कहती है अ ड्रम अ ड्रम अ ड्रम। थर्ड विच इस बात का इंडिकेशन दे रही है कि मैकबेथ डज कम। मैकबेथ, ड्रम बज रहा है, इट मींस मैकबेथ आ रहा है। तो ऑल सारी विचेस कहती हैं, और अपना मॉरल ऑफ द जो उनका लोगो है, जो उनका कह सकते हैं कि एक नेशनल एंथम टाइप जो उनका सॉन्ग है, जो उनका मोटो है, उसको गाते हुए वो कहती हैं क्या कि द वियर्ड सिस्टर हैंड इन हैंड, सारी की सारी आओ चुड़ैल बहने हम हाथ में हाथ डाल करके, पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड। हम कौन हैं? हम ट्रेवलर्स हैं, कहाँ की? समुद्र की और जमीन की, यानी हमारी स्पीड वाटर में और लैंड में इक्वल रहती है। हम 10 गो अबाउट, और गोल गोल चलें, राउंड एंड राउंड घूमें। और कैसे घूमें? थ्राइस टू दाइन, 3 तुम्हारे चक्कर, थ्राइस टू माइन, 3 मेरे चक्कर, थ्राइस अगेन, 3 और चक्कर, मेक अप टू 9। इस तरीके से हम 9 चक्कर लगा लें। और जब ये 9 चक्कर हम लगा लेंगे तो पीस, अब शांत हो जाओ, चार्म इज वाउंड अप, अब हमारा जादू तैयार हो चुका है एक्शन के लिए। इंटर मैकबेथ एंड बैंको। मैकबेथ एंड बैंको जब इंटर कर रहे हैं तो आपने ध्यान दीजिएगा कि टाइमली विचेस ने अपना मैजिक क्रिएट कर लिया है, चार्म्ड कर लिया है। विचेस अपना मैजिक इस तरीके का बना चुकी हैं, इफेक्टिव कर चुकी हैं कि अब वो मैकबेथ और बैंको से जो चीजें कह रही हैं
वो मैकबेथ और बैंको को ऐसा लगेगा जैसे कि वो कॉमन पर्पस है और मैकबेथ और बैंको की वो मदद कर रही हैं। तो इंटर मैकबेथ एंड बैंको। विचेस में मैकबेथ क्या कह रहा है, अभी वो चूंकि नहीं इनको देख पाया है, अब ये विचेस की तरफ से हम लोगों ने बात की, अब हम मैकबेथ की बात करते हैं। तो मैकबेथ कह रहा है सो फाउल अ फेयर डे आई हैव नॉट सीन, इतना फाउल खराब एंड फेयर डे आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा। लिटरेचर में व्हेन अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर दिस इज नोन एज अ ऑक्सीमोरॉन। क्या कहलाता है ये? ऑक्सीमोरॉन। एंड व्हेन अपोजिट थॉट्स आर पुट टुगेदर दैट इज नोन एज एंटीथेसिस। यहां पर थॉट है फाउल एंड फेयर, इतना खराब और इतना अच्छा दिन। खराब किस सेंस में कि होल ऑफ द डे हैज बीन वेस्टेड इन फाइटिंग, एंड व्हाई इट इज अ फेयर डे बिकॉज एट लास्ट वी हैव वॉन। आई हैव नॉट सीन, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। यहां पर आने वाली इवेंट्स को भी मैकबेथ की स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है कि मैकबेथ को यहां पर बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, और या ये कह लें कि अच्छे के फॉर्म में उसे बुरा मिलने वाला है, यानी अब वो बुराई की तरफ जाने वाला है। तो बैंको कहता है हाउ फॉर इट इज कॉल्ड टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से ये जगह अभी कितनी दूर है, ये दोनों की डिस्कशन हो ही रही थी कि मीनवाइल उन दोनों की निगाह इन विचेस पर जाती है। कौन सी विचेस? जो 3 विचेस वहां पर थी। क्या मैकबेथ जो चले आ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अभी उनको विचेस नहीं मिली हैं, अब जस्ट विचेस की एंट्री है। और विचेस की जब एंट्री है दोनों देखते हैं, तो चूंकि बैंको ही बोल रहा था तो अचानक बैंको ही कहता है व्हाट आर दीज, ये चीजें क्या हैं? सो विदर्ड एंड वर्ल्ड इन देयर अटायर, जो इतनी विदर्ड हैं, सूखी सी हैं, एंड वर्ल्ड हैं, स्ट्रेंज हैं। सोसाइटी में ऐसी अटायर, ऐसी ड्रेस नहीं पहनी जाती है। तो ये कौन से लोग हैं जो इतने विदर्ड और इतने वाइल्ड इन देयर अटायर, अपनी ड्रेसेस में इतने डिफरेंट हैं? दैट लुक नॉट लाइक द इनहैबिटेंट ऑफ द अर्थ। इनकी ड्रेसेस और इनके तरीके, इनके पोस्चर्स, इनके बॉडी फिगर को देखकर नहीं लग रहा है कि दीज आर द सिटीजन्स ऑफ अर्थ। ये धरती पर रहने वाले हैं, ये धरती से रिलेटेड हैं, लैंड से रिलेटेड हैं। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज we have not seen such type of different creatures and yet or on it, ये लोग यहां पर हैं तो धरती के नहीं, क्योंकि हम लोग धरती पर रह रहे हैं, आज तक हमें ये नहीं दिखे, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमको ये दिख रहे हैं, इसका मतलब ये जमीन पर हैं। लिव यू? उनसे क्वेश्चन करता है, आर यू लिविंग बीइंग और यू व्हाट? दैट मैन में क्वेश्चन, आर यू आर सब्जेक्ट फ्रॉम विच मैन में क्वेश्चन। क्या तुम ऐसी कोई ऑब्जेक्ट हो, ऐसी कोई पावर हो, ऐसी कोई आपकी क्रिएशन हो जिससे इंसान क्वेश्चन कर सकता है और आप हमारी क्वेश्चन को समझ करके आंसर कर सकते हो? यू सीम टू अंडरस्टैंड, आप मेरी बात को समझते हुए लग रहे हो। यू सीम टू अंडरस्टैंड मी, मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि बाई ईच, क्योंकि तुरंत सबने एट वंस हर चॉपी फिंगर लाइंग अपॉन हर स्किनी लिप्स, तुम तीनों में से हर एक ने मेरे क्वेश्चन करते ही अपनी चॉपी फिंगर जो है उसको अपने लिप्स पर रख लिया है। इसका इन्फ्रेंस क्या है? कीप साइलेंस। ओके, तो यू शुड बी वुमेन। फिर अपने आप से कहता है कि रेफरेंस तो ये दिख रहा है कि यू आर लेडीज बिकॉज ऑफ योर पोस्चर, बिकॉज ऑफ योर बॉडी स्ट्रक्चर, बट यू बियर्ड, योर बियर्ड, तुम्हारे बियर्ड है, तुम्हारे चिन पे हेयर्स हैं, ये फॉरबिड करते हैं मुझे टू इंटरप्रेट सो कि आप लेडीज हो। इस बात को हम आपकी बियर्ड के माध्यम से नहीं जान सकते, यानी आपको लेडीज होना चाहिए बाकी सारी चीजों में, बट आपके चेहरे पर जो ये बियर्ड है ये दिखा रही है कि नहीं, आप लेडीज भी नहीं हो। तो क्या हो आप? जस्ट कंफर्म मी। तो मैकबेथ की आवाज है, मैकबेथ कहता है स्पीक। सीधे उसने फर्स्ट वर्ड यूज किया है, एमवी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, इसका मतलब उसने ऑर्डर दिया है। इफ यू कैन, अगर तुम बोल सकते हो तो बोलो, व्हाट आर यू, क्या हो तुम? तो फर्स्ट विच कहती है ऑल हेल मैकबेथ, सभी स्वागत करती हैं मैकबेथ का। हेल टू दी, तुम्हारा स्वागत है थेन ऑफ ग्लेमिस, जो ग्लेमिस के थेन हो। सेकंड विच कहती है ऑल हेल मैकबेथ, सभी स्वागत करते हैं मैकबेथ का। हेल टू दी, तुम्हारा स्वागत है मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर,
आप कौन होंगे? थेन ऑफ कॉर्डर होंगे। थर्ड विच कहती है ऑल हेल मैकबेथ, सभी स्वागत करते हैं किसका? मैकबेथ का। दाउ शैल्ट बी किंग हियर आफ्टर, जो इसके बाद क्या बनेगा? स्कॉटलैंड का राजा बन जाएगा। तो स्कॉटलैंड के राजा थेन ऑफ कॉर्डर एंड थेन ऑफ ग्लेमिस, आपका स्वागत है, हम सभी आपका वेलकम करते हैं। तो बैंको, अब चूंकि ये बात जब उसने बताई, किसने बताई? विचेस ने। तो थर्ड विच क्या कहती है? ऑल हेल मैकबेथ दाउ शैल्ट बी किंग हियर आफ्टर। तो इन बातों के बाद जैसे ही मैकबेथ को कहा गया कि दाउ शैल्ट बी किंग हियर आफ्टर, मैकबेथ इस बात पे फ्रस्ट्रेट नहीं, चौंक जाता है कि अचानक वो सीक्रेट बात जो उसके माइंड में है, इन पावर्स को कैसे पता, इन अजीब क्रिएचर्स को ये चीज कैसे पता चल गई कि मैं राजा बनने की सोच रखता हूं। इस पर वो चौंक जाता है, और जब वो चौंकता है तो उसकी बॉडी में शिवरिंग होती है, और उसके चौंकने को बैंको नोटिस कर लेता है, और वो कहता है गुड सर व्हाई डू यू स्टार्ट। अरे सर आप सरप्राइज क्यों हो रहे हैं? सीम सो फियर, ऐसा लगता है आप डर गए हैं। थिंग्स सो डू साउंड सो फियर, आपको इन बातों को सुनकर के ऐसा लग रहा है आप डर गए हैं, जबकि ये बातें तो सुनने में बड़ी अच्छी हैं। भाई आपके लिए कहा जा रहा है कि आप थेन ऑफ ग्लेमिस हो, थेन ऑफ कॉर्डर बन जाओगे, और आप स्कॉटलैंड के राजा भी इसके बाद बनोगे। मैकबेथ कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो फिर वो विचेस की ओर आता है और कहता है आई, मैं द नेम ऑफ ट्रूथ, तुमको सत्य का वास्ता देता हूं। ऑन द स्टेक ऑफ ट्रूथ आर ई फैंटास्टिकल, आर यू अ इमेजिनेशन और इंडीड, या तुम इंडीड हो विच आउटवर्डली शो, जो कि तुम दिख रहे हो। तुम कल्पना हो या ओरिजिनली में तुम लोग कोई क्रिएचर हो जो हमको दिख रहे हो, क्योंकि तुम हमारे सामने ऐसे आए हो। माई नोबल पार्टनर, यू ग्रीट विद द प्रेजेंट ग्रेस एंड ग्रेट प्रेडिक्शन ऑफ द नोबल हैविंग एंड रॉयल होप। आपने मेरे पार्टनर, अब ये मेरा पार्टनर कौन? मैकबेथ। मैकबेथ के बारे में बोला है तुमने, प्रेजेंट ग्रेस, उसको वर्तमान में तुमने अच्छी वेलकम की है, एंड ग्रेट प्रेडिक्शन, तुमने फ्यूचर भी उसका अच्छा बताया है, एंड नोबल हैविंग, तुमने बताया है कि रॉयल फेवर होगा उसे, एंड रॉयल होप, इवन तुमने तो यहां तक कह दिया कि वो स्कॉटलैंड का किंग हो जाएगा, तो तुम उसे रॉयल्टी भी दिखा रही हो, किंगशिप भी दिखा रही हो। दैट सीम्स रैप्ड विद ऑल, और मेरा जो नोबल पार्टनर है वो तुम्हारी इस बात को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बातों में खो गया है, वो अभी से सपने देखने लगा है, वो सरप्राइज हो गया है और वो उसके बारे में सोच रहा है। टू मी यू स्पीक नॉट, मेरे बारे में तुमने कुछ नहीं बोला। इफ यू कैन लुक इन टू द सीड्स ऑफ टाइम, अगर आप भविष्य देख सकती हो, फ्यूचर सी कर सकती हो, आप फ्यूचर के बारे में जान सकती हो, एंड से, और तुम कह सकती हो विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, यानी आप ग्रेन, आपको सीड दिए जाएं, दाने दिए जाएं, और आप फ्यूचर जानती हो, तो आप ये कह सकती हो कि ये दाना जमीन में जाएगा तो इससे जर्मिनेट हो जाएगा, और ये दाना जर्मिनेट नहीं होगा। यानी तुम बीजों को देख करके अगर आने वाली फसल के बारे में बता सकती हो। इफ यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर स्पीक देन टू मी, तो मेरा भी फ्यूचर बताओ, मेरे बारे में भी कुछ बोलो। हु नाइदर बैग नॉर फियर, जो न तुमसे डरता है और न तुमसे गिड़गिड़ा रहा है, तुम्हारा फेवर भी नहीं मांग रहा है। योर फेवर नॉर योर हेट, नाइदर आई वॉन्ट टू हियर योर फेवर नॉर आई वॉन्ट टू वॉच योर हेट। मैं तुमसे न डरता हूं, न तुमसे हेट करता हूं, न मैं तुम्हें फेवर करता हूं, न मैं तुम्हें फेवर करता हूं, न मैं तुम्हें अपोज करता हूं। आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज माई फ्यूचर। तो फर्स्ट विच कहती है हेल, स्वागत है। सेकेंड विच कहती है स्वागत है। थर्ड विच कहती है हेल, स्वागत है। फर्स्ट विच कहती है लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, हो महान लेकिन मैकबेथ जितने नहीं, मैकबेथ से कम महान हो तुम। थर्ड विच कहती है, सेकेंड विच कहती है नॉट सो हैप्पी, आप उतने खुश नहीं हो, येट मच हैप्पियर, फिर भी आप बहुत खुश रहोगे। थर्ड विच कहती है दाउ शैल गेट किंग, तुम्हें राजाओं की प्राप्ति होगी, यू विल बी द क्रिएटर ऑफ किंग, तुम्हारे बच्चे राजा हो जाएंगे। दाउ शैल बी नन, लेकिन तुम उन राजाओं में नहीं होगे। सो ऑल हेल मैकबेथ एंड बैंको, हम सभी की सभी मैकबेथ और बैंको को क्या करती हैं? वेलकम करती हैं। फर्स्ट विच कहती है मैकबेथ एंड बैंको, ऑल हेल, मैकबेथ और बैंको, तुम सबको स्वागत है, तुम्हारा सबका वेलकम है। लेकिन मैकबेथ अब चूंकि बैंको इतना इंटरेक्शन करने के बाद क्या करता है? अब जगह है, तो मैकबेथ कहता है स्टे,
रुको, जैसे वो कॉमन पर्सन्स को नहीं आदेश दे रहा है और वो सुपर नेचुरल है, वो थोड़ी ना बात मानेंगी। तो वो कह रहा है स्टे यू इम्परफेक्ट स्पीकर्स, इम्परफेक्ट स्पीकर्स नॉट क्लियर स्पीकर्स, तुम क्लियर बात नहीं कर रहे हो। टेल मी मोर, और बातें मुझे बताओ। बाय सिनल डेथ माय फादर हैड डाइड, आई नो आई एम थेन ऑफ ग्लेमिस, फादर की डेथ के बाद उसके बेटे का ओनरशिप होता है, रिजल्टेड आई नो कि आई एम अ थेन ऑफ ग्लेमिस, बट हाउ कॉर्डर, लेकिन कॉर्डर कैसे हो सकता हूं मैं? थेन ऑफ कॉर्डर लिप्स, थेन ऑफ कॉर्डर अभी भी क्या है? जीवित है। एंड प्रॉस्परस जेंटलमैन, और पावरफुल जेंटलमैन है, किंग उसको फेवर करते हैं। टू बी किंग, और उसके बाद तुमने एक और बात बोल दी कि तुम राजा भी हो जाओगे। स्टैंड नॉट विद इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिलीफ, तुम्हारी ये बातें विश्वास के दायरे में नहीं आती। एक सामान्य इंसान इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकता है। कैसे ये बात आ रही है? नो मोर देन टू बी अ कॉर्डर, अभी मैं कॉर्डर भी नहीं हूं, थेन ऑफ ग्लेमिस हूं, थेन ऑफ कॉर्डर भी नहीं हूं। तुम्हारी सेकंड प्रोफेसी नहीं क्लियर है। स्टे से मुझे बताओ, फ्रॉम वेंस यू ओव दिस स्ट्रेंज इंटेलिजेंस, कहां से पाते हो तुम लोग ये दिमाग? जैसे कहते नहीं है, कोई अजीब बात कोई कहता है तो कहते हैं ऐसे लोग कहां से आते हैं, कहां से आते हैं ऐसे लोग, ये कहां पाए जाते हैं? वही चीज वो कह रहा है कि ये सरप्राइजिंग थॉट्स, ये जो सरप्राइजिंग इंटेलिजेंस आप दे रही हो, जो बातें आप बता रही हो, कहां से पाया तुमने ये नॉलेज? और वाई, और अगर पा भी लिया तो ये मैसेज देने के लिए ये एरिया तुमको मिला था, इतनी अच्छी बात और इतनी खराब जगह पर? वाई अपॉन दिस ब्लास्टेड हीथ, इस डेसोलेट एरिया में, बंजर जमीन में, वाई डू यू स्टॉप, तुमने क्यों रोका है हमारा इस जगह ये रास्ता? विथ सच अ प्रोफेटिक ग्रीटिंग्स, ऐसे भगवान जैसे आकर के आप अपनी वेलकमिंग कर रहे हो, अपनी प्रोफेसी बताए दे रहे हो। स्पीक, बोलो, आई चार्ज यू, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुमको बोलना है। लेकिन क्या होता है? विचेस वैनिसेस, विचेस डिसअपियर, वो विचेस क्या हो जाती हैं? डिसअपियर हो जाती हैं। बैंको कहता है द अर्थ हैज बबल, जैसे जमीन में क्या होते हैं? बुलबुले होते हैं। जैसे जमीन में सर बुलबुले होते हैं, एज द वाटर हैज, पानी के बुलबुले होते हैं ना अर्थ पे, ऐसे ही पानी के जैसे बुलबुले होते हैं, वैसे जमीन के बुलबुले होते हैं सर। ये पक्का जमीन की वो गैसेस थी, बुलबुले थे। एंड नाउ दीज आर देम, ये पक्का उन्हीं में से थे। विदर दे वैनिस्ड, सर ये गायब कहां हो गए सब, कहां चले गए? अरे मैकबेथ कहता है इनटू एयर, हवा में चले गए ये। व्हाट सीम्ड कॉर्पोरल मेल्टेड, अरे अभी हमारी आंखों के सामने इनका शरीर बिल्कुल कैसा लग रहा था? कॉर्पोरल लग रहा था, ओरिजिनल लग रहा था, स्ट्रांग लग रहा था, फिजिकल लग रहा था, ये दुनिया के लग रहे थे, और अचानक ये हवा में मेल्ट हो गए। इसका मतलब क्या है? ये क्या हो गया? अभी आपस में बात कर रहे हैं, एज आर ब्रीथ इनटू द विंड, जैसे हम सांस लेते हैं और हमारी सांस हमारे नॉस्ट्रिल्स से निकल करके हवा में क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, हमें नहीं दिखती है ना? वैसे ही ये भी चली गई। वुड दे हैड स्टेड, काश ये रुकी होती, काश ये रुकी होती तो इन्होंने कुछ और इंफॉर्मेशन दी होती। तो बैंको कह रहा है वेयर सच अ थिंग्स हियर एज डू वी स्पीक अबाउट, सर एक बात बताइए, क्या ऐसी कोई चीजें यहाँ पे थी भी अभी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, या हमने सपना देखा है? आर वी हैव ईटन सम इनसेन रूट, या हमने कोई एक अजीब सी जड़ी बूटी खा ली है, जैसे आज के समय में जिसको कहते हैं भांग खाए हो क्या, नशे में हो क्या? तो क्या हम लोग आउट ऑफ सेंस हो गए हैं, इनसेन हो गए हैं, या हमारी जो सेंस है वो खत्म हो चुकी है? दैट टेक टू द रीजंस आर प्रिजनर, यानी हमने कोई ऐसी जड़ी बूटी खा ली है जिसने हमारी सोचने की शक्ति और हमारी बात करने की और समझने की शक्ति को क्या कर रखा है? प्रिजनर बना लिया है, यानी हमारा ये सोचने का तरीका खत्म हो गया है। तो क्या ये ओरिजिनल में थी, या हमने सपना देखा था, या वास्तव में हमें भ्रम हो गया, या हम पागल हो गए हैं? क्या हुआ है हमारे साथ? बैंको कह रहा है। तो मैकबेथ कहता है योर चिल्ड्रन शैल बी किंग, बैंको उन्होंने कहा है तुम्हारे बेटे राजा बनेंगे। तो बैंको कहता है अरे हमारे तो बेटे बनेंगे, आप तो खुद ही बनने जा रहे हो, यू शैल बी किंग, ये बोला उन्होंने।
मैकबेथ कहता है द थेन ऑफ कॉर्डर टू, अरे किंग ही नहीं मैं थेन ऑफ कॉर्डर भी बनूंगा। वेंट इट नॉट सो, क्या ऐसी बात उन्होंने नहीं कही थी? बैंको कहता है टू द सेल्फ सेम ट्यून एंड सेल्फ सेम वर्ड, अरे सर बिल्कुल यही बात बोली थी और इसी तरीके से बोली थी। हु आर हियर, देखो ये कौन आ रहे हैं यहाँ पर? इंटर रॉस एंड एंगस, रॉस और एंगस आते हैं। दीज आर द मैसेंजर्स सेंट फ्रॉम द डंकन to declare that Macbeth has been appointed as the Thane of Cawdor। तो रॉस कहता है the king has happily received, रॉस कहता है राजा ने बड़ी खुशी से आपकी न्यूज को सुन लिया है मैकबेथ, द न्यूज ऑफ दाई सक्सेस, तुम्हारी सफलता की कहानी महाराजा सुन चुके हैं। when he reads, जब उन्होंने पढ़ा क्या? दाई पर्सनल वेंचर इन द रेबल फाइट, कि हाउ यू हैव पर्सनली shown your bravery in battlefield, how you fought the battle, his wonders, वो सरप्राइज कर गए, एंड प्रेजेस डू कंटेंटेड, और आपकी प्रशंसा करते हुए बड़ा संतुष्ट हुए। विच डू बी दाइन और हिज, डेफिनेटली या तो उनकी प्रशंसा की जाए या आपकी प्रशंसा की जाए, चूंकि आप इतने ब्रेव हो, या उन राजा की प्रशंसा की जाए कि उन्होंने ब्रेवरी को तुम्हारी प्रेज किया है। साइलेंस्ड विद दैट, और तुम्हारी बात करते करते राजा शांत हो गए, साइलेंस में आ गए। इन वीविंग ओवर द रेस्ट ऑफ द लाइफ सेम डे और सेल्फ सेम डे, और उसके बाद उन्होंने पूरे दिन की इस घटना को समझते हुए, पूरी घटना पर चर्चा करते हुए, ही फाइंड्स दी इन द स्टाउट नार्वेनियन रैंक नथिंग अफियर्ड व्हाट दाई सेल्फ डिडस्ट मेक, उन्होंने पाया कि तुम इस नॉर्वे के राजा के साथ फाइट में वास्तव में रैंकफुली लड़ रहे थे, तुमने अपनी डिग्निटी के साथ फाइट किया है, तुमने अपनी ब्रेवरी के साथ फाइट किया है, तुम किसी चीज से नहीं डरे। What thyself didst make, तुमने जो चीज करनी थी करी तुमने। You did the best, you show your power, you defended the honor of Scotland and strange image of death, तुम क्या बन गए थे उस समय? मौत की स्ट्रेंज इमेज बन गए थे, तुम बहुत डिजास्टर्स बन गए थे, तुमने कितनी भयानक तरीके से फाइट करी है। यू जस्ट सेट अ एग्जांपल ऑफ द डेडली फाइटिंग। अ थिक एज हेल केम पोस्ट बाय पोस्ट, दुश्मन कैसे आ रहा था? जैसे बादल के काले काले घेरे होते हैं। थिक एज क्लाउड केम पोस्ट बाय पोस्ट, ग्रुप और ग्रुप में आर्मी के एनिमी के सैनिक आ रहे थे। एंड एवरी वन डिड बियर दाई प्रेज, और ऐसे ही पोस्ट बाय पोस्ट मैसेंजर्स बैटलफील्ड से कहां आ रहे थे? राजा डंकन के पास आ रहे थे। यानी किंग डंकन वॉज गेटिंग योर मैसेज, योर इंफॉर्मेशन बाय मैसेज, एंड एवरीवन डिड बियर दाई प्रेज इन द किंगडम ग्रेट डिफेंस, और हर मैसेंजर इस बात को कहता था कि सर मैकबेथ ने अपनी फाइट करते हुए वास्तव में स्कॉटलैंड की ग्लोरी और ग्रेट डिफेंस को, रिस्पेक्ट को बचाया है। यानी मैकबेथ इज डूइंग हिज बेस्ट, ही इज फाइटिंग फॉर द स्कॉटलैंड ग्लोरी, एंड यू जस्ट डिफेंड अस एंड poured them down before him, और ये तुम्हारी प्रशंसा की जो बातें थी मैसेंजर्स राजा डंकन के सामने ये pour अप कर रहे थे, स्पिल अप कर रहे थे। जस्ट दे वर पुटिंग द इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ डंकन, दे वर रिपोर्टिंग द मैटर इन फ्रंट ऑफ किंग डंकन एज दे वर प्रेजिंग यू। एंगस कह रहा है वी आर सेंट हियर, हमको यहाँ भेजा गया है टू गिव दी फ्रॉम आवर रॉयल मास्टर थैंक्स, हम अपने किंग की ओर से आपको धन्यवाद दें। यानी किंग ने कहा है कि जाके वेलकम करो मैकबेथ का, एंड ओनली टू हेराल्ड दी इनटू हिज साइट, और उन्होंने कहा है कि सम्मान पूर्वक हमारे ब्रेव मैकबेथ और बैंको को हमारे सामने लेकर के आया जाए। नॉट पे दी, हम आपको रिवार्डेड होने के लिए, ले चलने के लिए आए हैं। वी आर जस्ट हियर इन ऑर्डर टू वेलकम एंड होस्ट यू टू द ग्रेट रिवार्ड दैट द किंग विल गिव यू। आई एम नॉट रिवार्डिंग यू, हम यहाँ पर आपको रिवार्ड करने नहीं आए हैं, हम आपको रिवार्ड देने के लिए ले चलने आए हैं, क्योंकि हमें भेजा गया है किंग डंकन की ओर से। रॉस कहता है एंड फॉर द अर्नेस्ट ऑफ ग्रेटर ऑनर, और आपके लिए, आपके महान सम्मान के लिए, ही बेड मी, उन्होंने मुझे आदेश दिया है। हु बेड मी? डंकन। ही इज रेफर टू द डंकन एंड मी इज रेफर टू द रॉस। दिस क्वेश्चन में कम, हु कॉल्स या हु गिव्स मैसेज टू मैकबेथ दैट ही हैड बीन मेड थेन ऑफ कॉर्डर? कॉल दी द नेम ऑफ थेन ऑफ कॉर्डर। में मुझे ये आदेश दिया गया है कि हम आपको थेन ऑफ ग्लैमिस ना कह के आज से ही
उसके पहले ही हम तुम्हें क्या कहें, थेन ऑफ कॉर्डर कहें। इन विच एडिशन, इसलिए उसी चीज को फॉलो करते हुए मैं उसको करता हूं। हेल, स्वागत है, मोस्ट वर्दी थेन, सबसे अच्छे रेस्पेक्टेबल थेन, फॉर इट इज दाइन, क्योंकि ये तुम्हारा है क्या, नेम ऑफ द थेन ऑफ कॉर्डर, तुम्हारा स्वागत है थेन ऑफ कॉर्डर, क्योंकि तुमने अपनी प्रेस के माध्यम से ये पाया है। तो बैंको व्हाट, हाँ सरप्राइज, कैन डेविल स्पीक ट्रू, क्या वो जो शैतान थे, वो जो विचेस थी, उन्होंने सच बोला, थेन ऑफ कॉर्डर अभी तो ये कह रही थी और ये बन गया। अरे वाह, मैकबेथ कहता है थेन ऑफ कॉर्डर लिप्स, इनसे भी वो कंफ्यूजन कह रहा है थेन ऑफ कॉर्डर तो अभी जिंदा है, व्हाई डू यू ड्रेस मी इन द बोरोड रोब्स, आप मुझे उधार के लिए हुए कपड़ों से क्यों ड्रेस अप कर रहे हो, दूसरे का नाम जो कि ऑलरेडी कोई एक और रखता है, आप क्यों मेरे को वेलकम कर रहे हो उस नाम से, ये मेरा नाम अभी नहीं है, वो तो जिंदा है अभी। तो एंगस कहता है हु वॉज द थेन लिप्स येट, अब देखिए क्या बोला उसने, ये नहीं बोला कि इज, बोला जो थेन था अभी जिंदा है, लिप्स येट, ओके, बट अंडर हैवी जजमेंट बियर्स हिज लाइफ, लेकिन उसकी जो जिंदगी है वो एक महान आदेश के तहत है, उसके लिए जजमेंट हो चुका है, विच इज डिजर्व टू लूज, जिस जिंदगी को वो क्या करने वाला है, खोने वाला है, उसकी जिंदगी अब बहुत दिनों तक उसके साथ नहीं रहने वाली। वेयर ही वॉज कंबाइंड विद दोज ऑफ नॉर्वे, भले ही वो उन नॉर्वे के लोगों के साथ कंबाइंड था या नहीं था, डिड लाइन द रिबेल विद द हिडन हेल्प और वेंटेज, उसने नॉर्वे के राजा की मदद की, फायदा उठाया, या रेबेल में उसको हेल्प की, जो भी है, और दैट बोथ, या दोनों काम किए। ही लेबर्ड हिज कंट्री ब्रेक, उसने स्कॉटलैंड को तोड़ने की कोशिश की है, उसने स्कॉटलैंड के साथ चीटिंग की है। आई नो नॉट, मुझे नहीं पता, बट ट्रिजन कैपिटल कन्फेस्ड एंड प्रूव्ड, लेकिन उसका जो चीटिंग है, उसकी जो ट्रिजन है, जो मैलिस है, उसने कन्फेस किया हुआ है, एंड इट हैज बीन प्रूव्ड, ये साबित हो चुकी है, यानी इट हैज बीन प्रूव्ड दैट थेन ऑफ कॉर्डर हैज चीटेड द किंग डंकन, एंड दैट्स व्हाई डंकन किंग हैज पास्ड एन ऑर्डर तो हैव ओवरथ्रोन हिम, और डेफिनेटली जो चीजें प्रूव हो गई हैं, इसके कारण जो लॉयलिटी थी किसकी, थेन ऑफ कॉर्डर की, वो ओवरथ्रोन हो चुकी है, वो इस समय डिस्पोज्ड हो चुका है, और अब पूरी तरीके से डंकन की विश्वास को खो चुका है। मैकबेथ अपने आप से कहता है, असाइड वर्ड है देखिएगा, ग्लेमिस एंड थेन ऑफ कॉर्डर, ग्लेमिस में था एंड द थेन ऑफ कॉर्डर का पैसेज मुझे मिल चुका है, द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, इट मीन्स the greatest one, what, crown of Scotland, पीछे आना है। तो रॉस एंड एंगस से कहता है थैंक यू फॉर योर पेन्स, आपने हमें ये वेलकम देने के लिए जो पेन उठाया उसके लिए आपका थैंक्स। बैंको से कहता है डू यू नॉट होप योर चिल्ड्रन शैल बी किंग, क्यों डंकन बैंको, क्या आप तुमको ये उम्मीद नहीं है कि तुम्हारे बेटे राजा बन जाएंगे, क्योंकि भविष्यवाणी एक साबित हो चुकी है और तुम्हारे बारे में भी साबित होगी। When those that gave the thane of corder to me promised no less to them, वो 3 मैसेंजर जो इसके पहले मुझे थेन ऑफ कॉर्डर की टाइटल से ऑलरेडी रिवार्ड कर गए थे, मुझे प्रूव कर गए थे, एड्रेस कर गए थे कि थेन ऑफ कॉर्डर दाउ आर्ट वेलकम, उन्होंने तुमको बोला था यू आर ग्रेटर नॉट एज मैकबेथ, यू आर हैप्पियर नॉट येट हैप्पी, यू विल नॉट बी किंग बट यू शैल गेट किंग, तुम खुद राजा नहीं होगे बट तुम्हें राजाओं को पाना होगा, तुम्हारे बच्चे राजा हो जाएंगे। तो तुम्हारे लिए भी तो उन्होंने अच्छा प्रॉमिस किया था। तो बैंको कह रहा है दैट, ये देखिए बैंको का नेचर है, हियर यू विल फाइंड द करेक्ट नेचर ऑफ बैंको, कहता दैट ट्रस्टेड होम, ये जो ट्रस्टेड होम है, माइट येट इनकाइंडल यू अनटू द क्राउन, माइट बी पॉसिबल कि ये सारी की सारी जो विचेस की मैसेंजर्स हैं ये तुमको क्राउन तक ले जाएं, बिसाइड द थेन ऑफ कॉर्डर, चूंकि इन्होंने थेन ऑफ कॉर्डर की पदवी तुमको दिला दी है और तुमको क्राउन तक भी ले जा सकती हैं, बट इट इज स्ट्रेंज, बड़ी अजीब सी बात है कि सुपरनेचुरल पावर तुमको इस तरीके से ग्रीट क्यों कर रही हैं, क्यों आखिर वो तुमको बिफोर टाइम इन्फॉर्म कर रही हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन द नेक्स्ट। ऑफन टाइम, अक्सर क्या होता है, टू विन अस टू आवर हार्म, वो हमारा बड़ा नुकसान कर सकें, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस टेल्स अस ट्रुथ,
कभी कभी ये अंधेरे के मैसेंजर्स हमको सच्चाई बता करके हमारा विश्वास जीत लेते हैं, जिससे कि वो हमें ग्रेटर डैमेज कर सकें। वीनस विद ऑनेस्ट ट्राइफल, छोटी छोटी बातों में हमें सच बता देते हैं जिससे कि वो हमारा विश्वास जीत सकें। टेल्स द ट्रूथ टू बीट्रे इन द डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस, और बाद में जब सबसे बड़ा मैटर होता है, जब इंपॉर्टेंट मैटर आता है, तो वो हमें क्या कर जाती हैं, चीट कर जाते हैं। यानी ये अंधेरे के मैसेंजर्स कभी कभी हमको छोटा मोटा ट्रुथ बचा करके हमारा फेथ जीत लेते हैं, और लेटर ऑन जब बड़ी बात होती है तो ये हमको बीट्रे कर जाते हैं। इसलिए कजिन, आ वर्ड आई प्रे यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज बैठ करके सोच करके डिसीजन लेना, ऐसे हवा में काम मत करना, और बहुत ज्यादा इन पर बिलीव मत करना। किस पर नहीं करना? विचेस पर, इस सुपरनेचुरल प्रोफेसी पे बहुत ज्यादा बिलीव मत करना, क्योंकि सुपरनेचुरल प्रोफेसी में सम टाइम अक्सर ये हमें सच्चाई बता करके बहुत डीपर कॉन्सिक्वेंस में लॉस पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तो मैकबेथ कहता है अपने आप से, टू ट्रूथ आर टोल्ड, ध्यान रखना, दो सत्य साबित हो चुके हैं, एंड हैप्पी प्रोलॉग टू द स्वेलिंग एक्ट, और ये दोनों का सच होना तीसरे वाले एक्ट के सच होने के लिए अच्छा प्रोलॉग है, अच्छा बैकग्राउंड है ऑफ इंपीरियल थीम। मुझे लग रहा है कि जल्द ही मुझे किंगली क्राउन मिलेगा। आई थैंक यू जेंटलमैन, तुम्हारा सबका स्वागत है। अब देखिए अपने आप से मैकबेथ कह रहा है, जो मैंने पहले कहा कि वो चौंका क्यों था, यहां पे देखिए असाइड मैकबेथ क्या कह रहा है, कैन नॉट बी इल, कैन नॉट बी गुड, अगर अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। जो बुरा नहीं देख सकता, मतलब रिस्क नहीं ले सकता, उसका अच्छा नहीं हो सकता। इफ इल, अगर ये बातें मेरे लिए बुरी हैं, वाई हैथ इट गिवन मी टू द अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस, तो इन विचेस ने क्यों आखिर मुझे मेरी सफलता की कहानी के मैसेज दिए, मुझे रिवार्ड बताया, कमेंसिंग द ट्रूथ, मुझे सच की बात बताई, मुझे मेरे लिए सत्य की इंफॉर्मेशन दी। आई एम थेन ऑफ कॉर्डर, मैं थेन ऑफ कॉर्डर बन चुका हूं। If it is good, why so I yield to the suggestion that horrid image do unfix my hair? अब यहां पर देखिए क्या बात कर रहा है, क्यों आखिर उस सजेशन पर मैं काम ना करूं जिसकी हॉरिड इमेज, जिसके सोच लेने से मेरे जो हेयर हैं वो अनफिक्स हो जाते हैं, गूज बम्प आ जाते हैं, मेरे बाल खड़े हो जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। When I just imagine how I will manage the crown from the Scotland किंग डंकन, तो मैं डर जाता हूं, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। मेक माई सीटेड हार्ट नॉक आउट ऑफ माई रिब, मेरा जो शांत दिल है वो क्या करने लगता है, आकर के इतनी तेज धड़कने लगता है कि ऐसा लगता है कि मेरी रिब्स से टकरा करके वो बाहर आ जाएगा। अगेंस्ट द यूज ऑफ नेचर, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं प्रकृति के अगेंस्ट काम ना करूं। भाई डंकन का क्राउन इनको कैसे मिलेगा, इनको डंकन का मर्डर करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगेंस्ट नेचर हो जाएगा। तो मेरा दिल अगेंस्ट नेचर जाने पे मेरे को रोकता है। प्रेजेंट फियर आर लेस देन द हॉरिबल इमेजिनिंग्स, वर्तमान समय में जो मेरा डर है वो बहुत भयानक इमेजिनिंग का रीजन है। माई थॉट, मेरे जो विचार हैं, हुज मर्डर येट बट फंटेस्टिकल, जिसका मर्डर मैंने सोचा था, अभी मात्र मैंने सोचा था। बात समझ में आ रही, एक्सेप्ट कर रहा है वो कि आई हैव थॉट अबाउट द मर्डर ऑफ डंकन, सेक्स सो माई सिंगल स्टेट ऑफ मैन, वो मेरे इंसान होने के बावजूद मेरे मन की मेंटल स्थिति को शेकअप कर देता है। दैट फंक्शन इज स्मूथर्ड इन सरप्राइज, ऐसा लगता है कि इसको काम करने में मैं और अच्छा हो जाऊंगा, मैं इसको आसानी से मैनेज कर सकता हूं। नथिंग इज बट व्हाट इज नॉट, कुछ भी नहीं हो सकता, और जो भी नहीं हो सकता देखा जाएगा, देखता हूं मैं। तो बैंकों से कहता है, लुक हाउ आर पार्टनर रैप्ड, देखो हमारा साथी कैसे खो गया है। मैकबेथ फिर अपने आप से कहता है, इफ चांस विल हैव मी किंग, अगर किस्मत खुद मुझे राजा बनाना चाहती है, व्हाई चांस में क्राउन मी विदाउट माई स्टीयर, तो फिर मैं किस्मत को खुद का राजा क्यों बनाने दूं, मैं खुद से राजा बनूंगा। बात समझिएगा, यहां पर देखो मैकबेथ की पूरी डेविल इमेज आ जाती है सामने। वो क्या कह रहा है कि अगर किस्मत मुझे राजा बनाना चाहती है तो मैं किस्मत के राजा बनाए जाने से, किस्मत के द्वारा राजा बनाए जाने का वेट ना करके खुद से प्रयास करके उसके पहले राजा बनूंगा। आखिर वो मुझे राजा मेरे बिना उसके हेल्प के क्यों बनाए, मैं ट्राई करूंगा जिससे कि मैं जल्दी से राजा बन जाऊं। आई विल डू द थिंग्स विच इज नीडेड। बैंको कहता है, न्यू हॉरर्स केम अपॉन हिम, अरे भाई अभी अभी उसको नई सारी पदवी मिली है, नए सारी चीजें आई हैं,
लाइक अ स्ट्रेंज गारमेंट, जैसे कि स्ट्रेंज गारमेंट होते हैं जब नए कपड़े बच्चों के या आप लोग पहनते हो ना, लाइक स्ट्रेंज गारमेंट, क्लिप्स नॉट देयर इन माउल्ड, जब नए कपड़े पहनते हो तो जो अपने उसके मोल्ड होते हैं, माउल्डिंग होती है, वो सही सेट नहीं होती ना, तो बार बार आप देख रहे हो तो फिट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। तो वो जो मूवमेंट आता है, नए कपड़े जब हम पहनते हैं तो बार बार हम नए कपड़ों को अपने देखते हैं, बट इट इज एड ऑफ द यूज, जब हम उनको बार बार पहनते रहते हैं, धुलते हैं, तो कपड़े पुराने होकर के सेट हो जाते हैं और बॉडी में फिक्स हो जाते हैं। ऐसे ही अभी थेन ऑफ कॉर्डर का जो इसको पोस्ट मिला है, वो शायद ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। तो मैकबेथ कहता है कम व्हाट में कम, होने दो, जो होना है देखा जाएगा। टाइम एंड आवर्स हैव रन थ्रू द रफेस्ट डे, इस पूरे दिन के, आज के घंटे और समय दोनों बहुत ज्यादा इस दिन में रफेस्ट रहे हैं। बैंको कहता है वर्दी मैकबेथ वी स्टे अपॉन योर लेजर, सर हम इंतजार कर रहे हैं, चलोगे घर, हम इंतजार कर रहे हैं आपका, आप खाली हो चुके हो तो चलते हैं आगे। तो मैकबेथ कहता है गिव मी योर फेवर, मुझे अपना फेवर देना। माई डल ब्रेन वॉज ब्रॉट विद द थिंग्स फॉरगॉटन, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई थी जो मैं भूल गया था। काइंड जेंटलमैन, अच्छे सारे लोगों, योर पेन्स आर रजिस्टर्ड विच एवरी डे आई विल टर्न द लीफ टू रीड देम, आपने जो मेरे लिए दर्द सहे हैं, जो पेन किए हैं, जो एफर्ट किए हैं, मैंने अपने दिमाग में नोट कर लिए हैं, आपने मेरे लिए जो किया है, मैं आपके इस पेन को रजिस्टर कर चुका हूं, समय आने पर मैं इनको पढ़ूंगा। लेट अस टुवर्ड्स द किंग, और राजा की ओर चलते हैं। थिंक अपॉन व्हाट हैड चांस्ड, जो भी चीज हुई है उसके बारे में सोचा जाएगा। एंड मोर टाइम द एंट्रीम हैविंग वेट, और जब हमें मौका मिलेगा तो लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट टू ईच अदर, ये बैंको से स्टेटमेंट है कि बैंको, जब हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग खाली बैठ करके इस बीचेस की प्रोफेसी के बारे में सोचेंगे। बैंको कहता है वेरी ग्लैडली सर, वेरी ग्लैडली सोचेंगे। और मैकबेथ कहता टिल देन, लेकिन ध्यान रखना तब तक एनफ, अब बात नहीं करना इस विषय पे किसी से। कम फ्रेंड्स, और दोस्तों चलते हैं। एग्जंट वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सीन थर्ड को, मैकबेथ को कंप्लीट किया हुआ है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमसे जुड़े रहें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो मिल सकें। थैंक यू।